आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं कन्हैया पांडे के साथ आप खास वार्ता देखेंगे, सुनेंगे। वास्तविकता यह है कि इस समय सभी पूरे देशवासियों को इस समय मालूम है कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के कॉरिडोर को लेकर के काफ़ी अनेक तमाम यूट्यूब चैनल, सैटेलाइट चैनल, सभी जगह वार्ता चल रही है। लेकिन आज मैं आपको खास एक ऐसे गोपी से, मैं ये ब्रज की एक शब्द है जिसे हम गोपी ही कह सकते हैं, मातृशक्ति कह सकते हैं। शवायत परिवार से नीलम गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के देहली पर इस समय आपस के जो सेवाधिकारी परिवार हैं, सभी परिवार से जो मातृशक्ति एकत्रित होती हैं और बहुत ही मर्यादित तरीका से अपने ये विरोध दर्ज कहें या अपनी भाव को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करना, हम इस शब्द को इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं कि आज आप जितने मातृशक्ति हैं उनको आप लेकर के चल रही हैं और सभी मातृशक्तियों जो भी इकट्ठा होती हैं सभी ठाकुर जी के देहली पर बैठ करके, कभी तो ठाकुर जी की बिहारी जी का 50 पढ़ना, कभी दीपक लेकर के पूरी गली का परिक्रमा करना यानी कुंज गली का, और कभी तो ठाकुर जी के समीप बैठ करके बारिशों के भी बूंद के आगे यानी इंद्रदेव भी फीका पड़ जाते हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम का संकीर्तन करना। तो आज हमारे साथ बहन नीलम गोस्वामी जी मौजूद हैं और हम इनसे खास पूछेंगे कि सेवायत परिवार होते हैं किस प्रकार से ठाकुर जी का सेवा करते हैं, और सेवायत जो परिवार होते हैं यह वही परिवार है जो परंपरागत ठाकुर जी का सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। बहन नीलम गोस्वामी जी मौजूद है। दीदी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दीदी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज प्रोटेस्ट जो चल रहा है इस समय बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का, और ये भी समाज के सामने एक बहुत बड़ी आप लोगों ने मिसाल खड़ा किया है स्वयं कि जितने मातृशक्ति हैं वो स्वयं ठाकुर जी के देहली पर आ करके नित्य कभी 50 पढ़ना, कभी दीपक लेकर के कुंज गलियों का परिक्रमा करना, कभी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का संकीर्तन करना। तो ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये किससे मांग कर रहे हैं आप? आपका एक मर्यादित तरीका से ये जो आंदोलन है किससे मांग है आपका, क्या मांग है आपका? देखिए भैया, हमारी तो ठाकुर जी से ही मांग है। तेरे ही बल भरोसे मेरे कुंज बिहारी कुंज बिहारिन। तो हम तो बस ठाकुर जी के ही बल और ठाकुर जी के ही भरोसे हैं। कहते हैं ना, इष्ट का बल और इष्ट का भरोसा वही है हमें, और उसी के भरोसे उसी के विश्वास पे हम यहाँ बैठे हैं, उसकी डेली पे, उसके दरवाजे पे, जो कि हमारा ही है, हमारा वही है, वही ठिकाना है हमारा, और हम वही बैठे हैं और वहीं बैठकर हम ठाकुर जी से प्रतिदिन भिन्न भिन्न तरीकों से प्रार्थनाएं, पूजाएं जो भी वो करवाते हैं वो ही हमें प्रेरणा देते हैं। नहीं तो हम तो कुछ करने लायक है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। वो हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं कि आज हमें ये करना है, कल हमें वो करना है, जो काम हमने कभी किए नहीं थे, सोचे भी नहीं। दूध की धार की परिक्रमा गिरिराज जी ने सभी ने लगाई है, लेकिन यहाँ नहीं लगाई। हमने वो कुंज गलियों में होके दूध की धार की परिक्रमा भी की, और बाकी भी ठाकुर जी की जितनी सेवाएं हैं प्रतिदिन अलग अलग सेवाएं हम करते हैं, ठाकुर जी हमसे करवाते हैं और हम सभी करते हैं। सभी बहनें यहाँ बैठी हुई आप देखते हैं कि प्रतिदिन आती हैं समय पर और वो करती हैं। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं अरे इतनी सी हैं संख्या में, भैया मैं तो ये कहूंगी कि वो एक सिपाही है, वो ठाकुर जी की 1-1 लाख के बराबर है। क्योंकि वो कौरवों की सेना थी, कितनी थी, करोड़ों में, पता नहीं कितनों में थी, लेकिन वो 5 पांडवों के आगे कुछ नहीं चली, क्योंकि उनके साथ ठाकुर जी थे। तो हमारे साथ साक्षात बिहारी जी हैं, अवतारों के अवतारी, उनके आगे कौन ठहर सका है। तो हम जो भी हैं संख्या में वो पर्याप्त हैं, और ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। दीदी, जैसे आज आपका लगभग कितने दिन हो गए ये? भैया 28 दिन हो गए हमें करते हुए, लगातार चल रहा है। और वैसे तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगी कि ये अपने में एक बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि इतने दिन तक लगातार और मातृशक्ति का एकत्र होना एक जगह, और ये नहीं, ये तो बिल्कुल मिसाल खड़ा हुआ है एक, क्योंकि वृंदावन की गलियों में आप सेवायत परिवार से जो मातृशक्ति निकल करके ठाकुर जी के दर पर स्वयं आंचल फैला करके ठाकुर जी से मांगना, अपने कान्हा से मांगना, ये तो वास्तविक आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड की है। और ये ठाकुर जी की कृपा से क्या लगता है अब इसमें कहाँ तक ये किस तरफ ये जो विषय है किस तरफ जा रहा है?
ठाकुर जी सुन रहे हैं, कुछ ऐसा आभास लग रहा है आपको? बिल्कुल भैया, ठाकुर जी तो कदम कदम पे पल पल पर वो एहसास कराते हैं कि वो सुन रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। अब मैं क्या क्या घटनाएं बताऊं, मतलब एक एक सेकंड जहां हमें लगता है कि कुछ दुविधा है वहीं ठाकुर जी प्रकट होते हैं। प्रकट क्या, वो आभास कराते हैं कि मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मैं भी कहीं बाहर थी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये सब शुरू कराया, और आज आप देख रहे हैं वो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बिल्कुल। बेशक लोग कुछ भी कहें, क्योंकि विरोधाभास हर चीज़ का होता है, तो लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ हैं और सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। और एक दिन सभी सरकार, शासन, प्रशासन सभी को झुकना होगा, क्योंकि आपको पता ही है भैया, यहाँ की सरकार राधा रानी सरकार है, तो उनके आगे तो सभी नतमस्तक हैं जी। तो लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस स्थान पर अभी आप बैठे हुए हैं, इस स्थान के बारे में एक पुस्तक में देखा गया है, श्री बांके बिहारी जी की चमत्कार पार्ट 1 पार्ट 2। इन गलियों में ठाकुर जी बहुत, न जाने ठाकुर जी की बहुत कहानियाँ हैं जो उन्होंने चमत्कार किया है। दुख है कि यही गलियाँ अब तोड़ने पर लोग उतारू हो चुके हैं। जिन गलियों में आज लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व से चले आ रहा ठाकुर जी की जो परंपरा, कभी तो ऐसे हम लोग सुनते हैं कि कहीं ठाकुर जी अपना कंगन रख के पेड़ा खा लेते हैं, कभी कोई भक्त चढ़ नहीं पा रहा है दरवाजा पे तो उसको कोई बच्चा बालक स्वरूप आकर के उसको धक्का दे देते हैं और वो निकल भी जाता दर्शन करके, बड़ा प्रेम से बोलता है कि भैया पता नहीं मैं तो कैसे आया, एक बालक आयो वाने धक्का दियो और मैं दर्शन किया बाहर निकल गो। तो ये जो गलियाँ हैं, इन गलियों का यही तो एक सबसे बड़ी खास एक परंपरा है दीदी। बिल्कुल भैया, कुंज बिहारी, कुंजों का ठाकुर, कुंज गलियों में घूमता है वो। अब कुछ लोग कहते हैं अरे कुंज गलियों का कहाँ से हो गया, मंदिर में ठाकुर जी कुंज गलियों में तो नहीं है। अब जैसे जो पर्यटक लोग आते हैं, मैं पर्यटक ही कहूँगी क्योंकि वो श्रद्धालु और भक्त नहीं है, जिन्हें सुविधाएं चाहिए वो पर्यटक है। तो वो लोग कहते हैं अरे गलियों से क्या मतलब है, गलियाँ ही तो टूट रही हैं, मंदिर थोड़े ना टूट रहा। लेकिन वो तो यहाँ के कण कण में है, रज रज में है, जो वो डाले डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तो यहाँ तो श्यामा श्याम कण कण में है जी, तो जो जिस नज़र से, जिस दृष्टि से देखेगा ठाकुर जी उसको वहाँ नजर आएगा। और ये चमत्कार तो सैकड़ों वर्ष पूर्व भी थे और आज भी हैं। जो आपने कहा कंगन, वो कंगन भैया मेरे ही दादाजी की दुकान थी जहाँ पर उन्होंने कंगन रखा, क्योंकि मैं यहीं की बेटी हूँ। यहीं मेरे पापा की, ताऊ चाचा सबकी दुकानें हैं, यहीं मेरा ससुराल है, यहीं मेरा मायका है। तो वो कहते हैं ना ठाकुर जी ने यहीं का यहीं रख लिया, तो उनकी ये तो विशेष कृपा है और वो हमेशा बनी रहे। बस एक तो कहावत है ना कि मथुरा की बेटी गोकुला को गाए, कर्म फुटे तो बाहर को जाए। तो ये ठाकुर जी ने आपको अपने गोद में ही रख लिया। लेकिन मैं एक चीज़ और जानकारी लेना चाहता हूँ कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का जो सेवा आपके परिवार के जो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है, उसकी क्या मर्यादा है? आखिर कैसे सेवायत परिवार का एक जो भाव है वो होना चाहिए? सुबह ठाकुर जी को उठाना, गोस्वामी समाज का जो एक अधिकार है, उस अधिकार का और उस भाव का कोई हनन नहीं कर सकता है मर्यादित तरीके से, नहीं कर सकता। क्योंकि ना ठाकुर जी की तो भाव की सेवा है। ऐसा नहीं है कि भोग रख दिया और वो खा ले। पद गा गा कर उनको जगाया जाता है, पद गा गा कर उन्हें सुलाया जाता है, पद गाकर ही उन्हें भोजन किया कराया जाता है। आरती, मतलब उनकी तो पदों की सेवा है, तो वो बाहर वाला कोई कैसे जान सकता है? बिल्कुल। ठाकुर जी को जगाना है, सुलाना है, कब उनको आचमन कराना है, कब कैसे उनको स्नान कराना है, कैसे उनका श्रृंगार करना है, कैसे उनको पोशाक धारण करानी है, कैसे उनको पाग बांधनी है, और हर चीज़ में एक कहानी है, हर चीज़ में एक लीला है ठाकुर जी की। आप देखिए जो उनकी पाग जो बांधते हैं, मतलब सुना है मैंने तो अपने बड़े लोगों से कि पाग बांधने के लिए भी श्री जी से आज्ञा लेनी होती है कि अगर हम गोस्वामी जन चाहें तो वो पाग अपनी इच्छा से, ठाकुर जी का श्रृंगार भी श्री जी की आज्ञा से होता है। तो वो एक एक चीज का महात्मा, एक एक चीज का मर्म वो बाहर वाले लोग कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। भोग लगाना उनको रखना, फिर भोग के बाद पद होते हैं, फिर आरती के पद होते हैं, फिर आरती के बाद में पद होते हैं। तो उनकी तो सेवा प्रतिदिन अलग अलग, और हर त्योहार पे आप देखेंगे, हर त्योहार पे हर बारी वो अलग अलग दर्शन देते हैं। जैसे झूला वो एक बार ही झूलते हैं, एक दिन हरियाली तीज, चरण दर्शन एक दिन होता है उनका, और बंशी वो एक दिन धारण करते हैं, वो हर काम एक दिन करते हैं। तो हमारा तो निराला ठाकुर है, तो उसकी तो कहीं कोई वो है ही नहीं कि कोई और कर सकता है। और हमारा बालक है, बाल रूप में हम कैसे बताएं भैया? जो हाथों में कलावा होता है जो पहनते हैं जेंट्स लोग, उस कलावे को भी उतार देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कलावा भी ठाकुर जी को चुभ ना जाए, टच ना हो जाए। मतलब वो अंगूठियां हाथों में ये सब कुछ नहीं पहनते, क्योंकि जब उनको मालिश करते हैं या जो भी उनका श्रृंगार, मतलब सेवा करते हैं, तो ऐसा भाव रहता है कि वो बहुत कोमल, और ऐसा नहीं होता शिशु छोटा सा कि उसको चोट लग जाएगी। तो बड़े भाव की सेवा है, और भाव की सेवा एक मतलब माँ अपने बालक को, अपने शिशु को कर सकती है। तो उस रूप में हम लोग सेवा करते हैं।
तो ये कोई बाहर वाला कैसे जान सकता है। मतलब माँ ही होती है जो अपने बालक को वो ममता और प्रेम दे सकती है। बाहर वाला कोई अपने बालक को, मतलब हमारे बालक को कैसे हमारे तरीके से प्रेम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस भैया ठाकुर जी की बाल रूप में सेवा है और वो हम ही कर सकते हैं। और तो अब आप का जो चलते चलते एक बार आप आपके मुखारबिंद से क्या भाव है और क्या मांगना चाहते हैं ठाकुर जी से इस समय, क्योंकि आप लगातार 28 दिन हो गया और आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारी महिलाएं, उसका एक छोटा सा आप एक कोच बनाया जाए, क्योंकि एक हेड तो होता ही है कोई ना कोई। तो आप नीलम गोस्वामी जी, आप एक सबसे आगे चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं और बहुत मर्यादित तरीके से वृंदावन के परंपरा के तरीके से आप लेकर के सबको चल रहे हैं। तो अब आपको ऐसा क्या उम्मीद है, क्या मांग पूरी होनी चाहिए, क्या ठाकुर जी से आपका जो लास्ट मांग है और क्या विश्वास है कि ये पूरा होगा? भैया विश्वास तो पहले ही दिन से है। जिस दिन उन्होंने हमें यहाँ खड़ा किया उसी दिन से हमें विश्वास था कि ठाकुर जी ने हमें यहाँ खड़ा किया है तो वो हमारी मांग, हमारी जो मनोकामना है उसको अवश्य पूरा करेंगे। तो ना तो ये मंदिर अधिग्रहण होगा, जो न्यास और जो ट्रस्ट आया है मंदिर में वो नहीं आएगा, और ना ही ये कॉरिडोर बनेगा। हम इसी मांग को लेकर उसके दरवाजे पर बैठे हैं और वो हमारी अवश्य सुनेगा। भैया अध्यात्म मीडिया के लिए तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। अध्यात्म के प्रचार प्रसार में आपका जो योगदान है उसको तो मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है, क्योंकि आपके माध्यम से ही तो लोग जान पा रहे हैं कि वृंदावन का या ठाकुर जी का या पूजा पाठ का कौन सा तरीका, पूजा विधान क्या है, कैसे है। तो आप लोग ही हैं जो पहुंचाते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, सभी को ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। तो आप लोगों का तो हृदय से आभार भैया। और निवेदन करूंगी आपके दर्शकों को कि एक छोटा छोटा वीडियो आप बनाकर डालें कि अगर आप सच्चे ठाकुर जी के प्रेमी हैं, सच्चे वृंदावन के भक्त हैं, तो आप ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई हम सभी सनातनी की है, ठाकुर जी की है। ठाकुर जी इसका सेनापति है, हम सब उसके सिपाही हैं। ये युद्ध तो उसका है, तो हम सबको सिपाही बन के खड़े होना है। जैसे जैसे जो सहभागिता कर सके वो वैसे वैसे सहभागिता करें। आप जहाँ हैं वहीं से बैठे हुए आप वीडियो डाल सकते हैं, या कोई आपके सामने बुराई कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो आप उसको समझा सकते हैं अपने शब्दों में, या जैसे भी कर सकते हैं आप अपनी सहभागिता दें, क्योंकि ये समय शायद आगे आए, न कभी आया न कभी आए। जो हमारा समय है कि हम यहाँ खड़े होकर ठाकुर जी के सिपाही बने हुए, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, चाहे कोई जो भी कहे। तो जो भी इस परम सौभाग्य को पाना चाहता है, मैं कहूँगी कि वो इस लड़ाई में अवश्य आए, अवश्य भागीदार बने। बड़ी बहन नीलम दीदी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपका स्वागत कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया आपने इस समय, क्योंकि आपको एक एक मिनट इस समय काफ़ी आपके वेट हो रहे हैं। तो हम चलते चलते अब आपसे कहेंगे आप सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारी बड़ी बहन दीदी हम लोग की नहीं है, ये तो ठाकुर जी के सेवाधिकारी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो अगर इनकी बातों को आप पूरे देश में हर सनातनी को अगर पहुंचाएंगे तो ये इनकी आवाज़ सभी सनातनी तक पहुंचेगा। और ये हम सब मिलकर के आइए प्रेम से एक मिशन बनाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास